बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय ने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। ठीक है, जिसमें कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया था कि किस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको धनात्मक संख्याओं के बारे में बताया था। उसमें मैंने सिर्फ आपको धनात्मक संख्याओं के बारे में बताया था। तो चलो आज मैं आपको ऋणात्मक संख्या के बारे में ही बताया था कि ऋणात्मक परिमेय संख्या निगेटिव रेशनल नंबर को कैसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान देते हैं हम लोग। बहुत ही सरल है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 2/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? चार उसमें बताइए सर बच्चे। 2/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? चार उसमें बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? ध्यान देंगे, हमने बताया था कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होता है, अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। चलो इसको पहले भाग देते हैं, ध्यान दो, भाग देते हैं। क्या करेंगे? 2 में 3 से भाग दो। तो जब भाग देंगे क्या मिलेगा? 3 0 0। यहाँ पे जो भागफल आता है ये हो गया हमारा छोटा लिंग, यानी ये 0 से बड़ा और आगे वाला क्या है? 1, यानी 1 से छोटा, यानी किससे किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। क्लियर है? चलो, अब इसको हमने कैसे सिखाया था आपको संख्या रेखा दर्शाना। तो हम क्या करते हैं? संख्या रेखा बनाते हैं और हमें पता चल गया किसके किसके बीच में है। तो सर ये 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ हो गया 0, तो यहाँ हो गया 1। और जो भी नीचे रहता है, देखो नीचे क्या है? नीचे है 3। इसको हमें 3 भाग में बांटना है। इसको हमें 3 भाग में बांटना है, तो उसको बांट ले। और बांटने के लिए हम क्या करते हैं? 3 भाग में उससे एक कम लकीर ले लेते हैं। तो ये देखो हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, और ये हो गया आपका तीसरा भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ये हो गया आपका देखो 1/3, ये हो गया 2/3, और आगे होगा क्या हो जाएगा? 3/3। इस प्रकार ये वाला हो जाएगा आपका क्या? देखो 2/3 जो है हमें दर्शाना है परिमेय संख्या, तो ये वाला 2/3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, है ना। चलो अब आते हैं अगला। अगला क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं, चलो अगला देख लेते हैं। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाना। अच्छा, आपको आप पिछले क्लास में नहीं थे? सर अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है, क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो कोई भी एक हम परिमेय संख्या ले, जिससे मान लो कि मैं एक परिमेय संख्या लेता हूँ 5/7। ठीक है, तो हमें चेक करना होता है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो बताओ सर बच्चे, किन दो संख्याओं के बीच में? जिनको आता है, जिनको नहीं तो उनको मैं बता दूंगा अभी। किन दो संख्याओं के बीच में आएगा ये? तो सबसे पहले आप ये सीख लो कि अगर हमें पता करने हो कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे? हम भाग देते हैं। जब भाग दो, जैसे कि 5 में किससे भाग दोगे? 7 से भाग दोगे। जा दो, ये देखो 7 0 0, कितना मिल गया? 5। तो हमें ध्यान देना इसके भागफल पे। जो भागफल आता है वो हमारा पहला संख्या मिल जाता है जिसके बीच में आने वाला है। और हमें पता है देखो 0 के बाद अगला संख्या क्या आता है? 0 के बाद अगला पूर्णांक क्या आता है? तो सर 0 के बाद अगला पूर्णांक आता है 1, यानी यह जो संख्या है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या 1 के बीच में आएगा। यह संख्या जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब रही बात कि सर इससे हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो किस प्रकार से दर्शाएं? तो हम क्या करते हैं? चलो एक संख्या रेखा बना लिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कौन कौन संख्या में बनाना है। एक 0 बनाना है और एक 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में आने वाला। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने एक 1 ले लिया। क्या क्या मैंने ले लिया? यहाँ ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको?
अंकित दया नाम से बच्चे जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको? नो सर। यहाँ तक क्लियर है ना? क्या ये 0 1 के बीच में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें 5/7 को बताना है तो हमें देखना है इसके नीचे वाला पार्ट। देखो 5/7 है ना, हमें देखना है इसके नीचे वाला पार्ट को। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है 7। यानी हमें इसको, ये जो 0 से लेकर 1 तक हमें 7 भाग में बांटना है। कितने भाग बांटना है? 7 भाग में बांटना है। यानी अगर 7 भाग में हम बांटेंगे तो इसको हम कितना लकीर खींचे इस बीच में? तो चलो इसके बीच हम 6 लकीर खींचेंगे, उससे एक कम। तो ये हो गया देखो पहला भाग, लिखते चलो। ये हो गया पहला भाग, फिर ये हो गया आपका दूसरा भाग, फिर ये हो गया आपका तीसरा। कितना भाग बांटना है इसको? इस तरह करके हमें 7 भाग में बांटना है। जो जो भी नीचे रहता है उतना भाग बांटते हैं। ये हो गया आपका चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग, और ये हो गया आपका सातवां भाग। आगे 7 भाग। तो जितना नीचे रहता है उतना भाग में बांटते हैं। अब रही बात की 5/7 कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये पहला वाला हो गया आपका क्या? 0/5 भाग। दूसरा वाला हो गया 1/5 भाग। जैसे पहला भाग जहां खत्म तो 1/5 भाग। ये हो गया 2/5 भाग। ये हो गया, सॉरी 5 नहीं, नीचे क्या है? नीचे 7 है ना, सॉरी सॉरी, ध्यान देंगे। हाँ, पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला 0 था तो ये होगा 0/7 भाग। दूसरा हो जाएगा 1/7 भाग। तीसरा हो जाएगा 2/7 भाग। चौथा हो जाएगा 3/7 भाग। 4/7 भाग। 5/7 भाग। 6/7 भाग। और ये जो लास्ट वाला जो 1 लिखा है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 7/7 भाग। जो कटे किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया? हमें पूछा गया 5/7 के बारे में। तो 5/7 कहाँ आएगा? तो 5/7 यहाँ दिख रहा है। यानी ये वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 5/7 भाग। अब उम्मीद करते हैं एकदम आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, है ना? चलो जल्दी से आप इस सर पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में सर डबल वाइट कर दो। हाँ बताइए। सर हाँ बताइए ये बताइए। 0/7 क्यों आया? जीरो, देखो 0/7 का मतलब क्या हुआ? 0 ही हुआ। क्योंकि मैंने 0/7 इसलिए बोल दिया। देखो 0/7 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, 0 ही हुआ। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 0 ही होगा। लेकिन मैंने इसको इसलिए बोल दिया आपको 0/7, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए कि नीचे अगर 7 है, इसका मतलब हमें इसको कितना भाग बांटना है? 7 भाग में बांटना है। मतलब 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? 7 तक जाना है। अगर मान लो अगर हमारे पास 5/6 जैसे कितने भाग बांटेंगे? 6 भाग में। यानी हम 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। क्लियर है? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, यस सर। तो अगर आप इसको 0/7 लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली आप इसको 0 भी रख सकते हो। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो, अब आता है बात, कि ये तो ऐसी संख्याएं हो गई जो 0 और 1 के बीच में थी। अब बताइए अगर 1 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो, फिर उनको कैसे दर्शाएंगे? चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान प्रश्न होता है वो भी, है ना? चलो, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, 7/2। बताइए सर, 7/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? हाँ बताइए सर, 7/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? बताइए बताइए सर, बताइए। चार उसमें बताया आपको, चार उसमें कि किन दो संख्या के बीच में आएगा। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। सिंपली क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो भाग खोला था वो हमारा पहला लिमिट हो जाता है। नहीं, चलो ध्यान दो, फिर से आप लोग समझाना पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग भूल जाते थे। क्या करते थे? 7/2 है ना, तो हमें क्या करना है? 7 में 2 से भाग दो। तो 2×3 = 6। कितना बच गया? एक। और जो भी इसका भागफल होता है, इसका भागफल कितना है? भागफल है 3। तो ये हो जाएगा इसका छोटा वाला लिमिट। और 3 के आगे वाला कौन सा होता है? 3 के आगे वाला कौन सा पूर्णांक होता है? 4। कौन सा नंबर होता है? 4। तो यानी यह जो संख्या है, परिमेय संख्या, ये किसके किसके बीच में है? तो ये आपका 3 और 4 के बीच में है। ये आपके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। अब समझ में आ गया आपको? चलो, अब रही बात की 3 और 4 के बीच में। हाँ ठीक है, मान लिया 3 और 4 के बीच में है। तो ये बताइए 3 और 4 के बीच में कहाँ पे होगा? तो ये बताइए कि 3 और 4 के बीच में कहाँ पे होगा? चलो उसको भी मैं सिखा देता हूँ, बहुत ही सरल है। आप क्या करो, ये जो 7/2 था, इसका आप मिश्रित भिन्न लिख लो। तो इसका मिश्रित भिन्न लिखने का तरीका क्या था? यहाँ पे होता है भागफल मतलब क्वोशंट, ऊपर होता है रिमाइंडर, और नीचे जो होता है आपका, जो भी नीचे हो 2 का 2 होगा। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे जो क्वोशंट क्या है, इसका भागफल क्या है? 3। तो यहाँ पे क्यू की जगह हो गया 3। इसका रिमाइंडर क्या है, मतलब शेषफल क्या है? 1। तो ये हो गया 3/1/2। यानी 7/2 जो है किसके बराबर है? तो 3/1/2 के बराबर है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3
1/2 किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। मैंने 7/, हाँ किसी को डाउट है पूछ लो। हाँ सुरेंद्र गिल नाम से बच्चे जिनका अपने हैंड रेज किया, क्या डाउट हुआ वो आपको, माइक ऑन करके पूछ लो। आप माइक ऑन करके पूछ लो अगर आपको डाउट है, अपने हैंड रेज किया हुआ है। अगर डाउट नहीं तो आपको अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना है ना। चलो हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है ना सारे बच्चों का। चलो यहाँ तक क्लियर होगा सारे बच्चों का। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, आगे बहुत सरल सा है। हाँ सोनिया जांगरा नाम से बच्चे जन, कोई डाउट है बाबू आपको। सर आप इसे एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक, ऊपर वाला समझ में आ गया ना, 7/2 कहाँ से कहाँ, 3 से 4 के बीच में आएगी, समझ में आ गया। चलो फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। देखो हमें बोला गया था 7/2 और हमें पता करना था ये किन दो संख्याओं के बीच में है। तो हमने क्या किया, इसको भाग दिया। हमने क्या किया, इसको भाग दिया। जब भाग दिया तो हमने देखा इसका जो भागफल है वो क्या है, 3 आया। तो हमें एक नंबर मिल गया, एक संख्या मिल गया कि इसका एक नंबर तो 3 से बड़ा होगा। तो अगला संख्या क्या होता है 3 के बाद, अगला संख्या होता है 4। यानी इससे हमें ये पता चल गया ये 3 और 4 के बीच में होगा। हमसे यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि ये किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, अब रही बात कि ठीक है हम मान ली कि हाँ ये 3 और 4 के बीच में है, तो फिर इसको हम दर्शाएंगे किसी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। तो हमने एक तरीका निकाला, जिसे हमने सीखा है कि हम कैसे विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बदल दिया। और कैसे बदलते, चलो वो सिखा देते हैं फिर से एक बार मैं आपको। देखो मान लो 7/2 था ना, तो हमने सीखा था कि इसका मिश्रित भिन्न क्या होता है। यहाँ पे होता है आपका भागफल, ऊपर होता है आपका क्या, शेषफल, और नीचे क्या होता है, नीचे जो भी इसका भाजक हो 2, तो नीचे हो गया 2 का 2। तो बताओ यहाँ पे भागफल इसका कितना आया था, भागफल आया था इसका 3। भागफल क्या था इसका, इसका भागफल आया था 3, 3 लिख दिए। शेषफल कितना है, शेषफल है 1, 1 लिख दिए, बट्टा हो गया 2। यानी 7/2 जो है किसके बराबर है, तो 3.1/2। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप अब आपको यहाँ तक क्लियर हो तो चार से वाइट कर दीजिए। सोनिया जांगराना से बच्चे जान, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कैसे किया मैंने, मैंने विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बदल दिया था। ठीक है क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं आगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तब आते हैं आगे कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने आपको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बदल दिया। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब हम फिर वही काम संख्या रेखा बनाएंगे। चलो संख्या रेखा में यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिया, लेकिन अब हमें आगे 3 तक पहुंचना है ना। चलो ये आपके पास 0, 1, 2, 3, फिर आता है आगे वाला 4। ठीक है ध्यान से देखना। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो एक लड़का को ले लेते हैं यहाँ पे, एक बच्चा को ले लेते हैं यहाँ पे। और वो बच्चा क्या करेगा, कहाँ तक पहले चल के जाएगा, पहले चल कर जाएगा वो किसके पास, 3 के पास। कहाँ तक चल कर जाएगा वो, 3 के पास। चलते 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 1 के पास पहुंचा, 2 के पास पहुंचा, पहुंच गया क्या यहाँ पे अब 3 के पास। तो क्या 3 के पास वो आकर रुक जाएगा, वो 3 के पास क्या आकर रुक जाएगा, सर नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि उसके उसे और आगे कितना बढ़ना है, उसे और आगे 1/2 बढ़ना है। और अभी अभी हमने 1/2 सीख कर आए हैं, जो भी नीचे रहता है उसको उतना भाग में बांट देते हैं। तो है इसको 2 भाग में बांट देंगे। चलो 2 भाग में बांटो, इसको देखो मैंने 2 भाग में बांट दिया। ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये और आगे 1/2 बढ़ेगा, ये और आगे 1/2 बढ़ेगा। चलो बढ़ते 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 यहाँ पे आगे 1/2। तो इस प्रकार बताओ ये कौन सा वाला संख्या पहुंच गया था, पहले तो 3 तक पहुंचा था, फिर उसमें और 1/2 आगे आगे, यानी ये कुल मिला के पहुंच गया 3.1/2, जो कि बराबर होता है 7/2 के, जो कि बराबर होता है 7/2 के। तो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं ऐसे सर परिमित ये संख्या को। 1/2 कैसे आया? चलो ये भी सिखाते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे मैंने 3.1/2 लिखा है, इसमें कोई डाउट, या नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं ना। देखो तो ये जो बच्चा था ना, ये बच्चा पहले 0 से चलना स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, पहले 3 तक। तो देखो ये चलकर कहां तक पहुंच गया, 3 तक पहुंच तीन गया। तक। देखो उसके आगे और कितना पहुंचना है, इसको जाना है और आगे, क्या 3 तक जाकर रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना, उसके आगे और इसको 1/2 आगे जाना है। कितना आगे जाना है, 1/2 आगे जाना। तो अभी मैंने ये दो। हाँ हाँ अभी भी मैंने सिखाया ना कि जो भी होता है 1/2, तो जितना नीचे लिखा रहता है उसको उतना भाग में बांट देते हैं। तो नीचे 2 लिखा है ना,
तो इसको कितना भाग बांट देंगे, 2 भाग में बांट देंगे। देखो मैंने 2 भाग में बांट दिया इसको, ये हो गया देखो आपका 2 भाग में, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। पहला भाग क्या लिख देंगे, 1/2। तो ये और आगे कितना दूर पहुंच जाएगा, देखो और आगे ये 1/2 भाग आगे पहुंच गया। तो यही वाला दिखा देंगे कि पहले 3 तक पहुंचा था और 1/2 भाग आगे पहुंच, मतलब 1/2 और आगे आ गया, तो कितना पहुंच गया वो, 3.1/2 पे पहुंच गया। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता ना तो एक क्वेश्चन और कराएंगे इससे संबंधित, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो तो अभी के लिए क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप करो। याद क्या करना है, जो भी हमारा मिश्रित भिन्न होता है उसमें हम पहले 3 पे पहुंचेंगे, फिर उससे आगे और आगे कितना पहुंचेंगे, 1/2, है ना। चलो तो जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा देखो, 11/3। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सर ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। 11/3, 11/3, ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। बताइए सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा, सिंपली देखो 11 में किससे भाग दो, 3 से, क्या हो गया, 3 3 का 9, कितना बच गया यहाँ पे, 2। यहाँ पे हो गया सर ये इसका एक नंबर आ गया, क्या भागफल में, क्या है इसका भागफल में है 3, क्या है भागफल में, भागफल में है 3। तो एक नंबर आ गया 3 और अगला नंबर क्या हो जाएगा 4, यानी सर ये 3 और 4 के बीच में आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर बच्चे से बना रहे 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है। चलो अब आता है कि सर 11/3 का मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसका भागफल क्या है 3, यहाँ पे होता है भागफल, ऊपर होता है शेषफल, नीचे होता है जो इसका भाजक। देखो यहाँ पे होता है आपका भागफल, यहाँ पे होता है आपका शेषफल, जो कि शेषफल कितना है, इसका शेषफल है 2, और नीचे जो भाजक, भाजक यहाँ से क्या था 3 का 3, यानी इसका मतलब हम 11/3 को लिख सकते हैं 3.2/3। तो कहां से कहां तक ले जाना है, 3 से 4 तक ले जाना है। चलो ध्यान देते हैं, हम बनाते हैं क्या, संख्या रेखा। ये हो गया आपका संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा को चलो ड्रॉ करती है, हो गया 0 1 2 3 4। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले कहां तक पहुंचना है हमें, पहले पहुंचना है 3 तक। चलो चलते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, चलो हम यहाँ कहाँ पहुंच गए हम 3 पे। ठीक है, क्या हम 3 पे आके रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, क्यों, क्योंकि और आगे हमें कितना बढ़ना है, और आगे हमें बढ़ना है 2/3, और 2/3 को तो सबको सॉल्व करने आता है। नीचे कितना लिखा है 3, यानी हम इसको 3 भाग में बांटेंगे, और 3 भाग बांटने में सबको आता है किस बात, चलो 1 2, मतलब 3 भागों के देखो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, देखो 3 भाग में बांट दिया मैंने, हो गया ना। चलो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला वाला भाग क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 भाग, 2/3 भाग, और हमें कितना तक आगे जाना है, हमें जाना है 2/3 तक। ये आगे चलते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे पहुंचेगा यही वाला हो जाएगा आपका क्या, 3.2/3, जो कि किसके बराबर है, 11/3 के बराबर है, 11/3 के बराबर है। समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे सभी समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप WY टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलो अब आता है अगला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो मान लो कि अगर मैं ये जो 7/2 था, अगर मैं इसको निगेटिव में रख देता, ये तो मान लो पॉजिटिव वाला हो गया। अगर मान लो मैं क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को बोलता 7/2 जो है, इसकी जगह बोलता है -7/2। तो अब आप लोग बताइए चैट बॉक्स में ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे। चैट बॉक्स में आपको बताना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा।
ठीक है, ठीक, बताइए सर बच्चे ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे। ग्रेट। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो देखो आपके पास एक तरीका है, बहुत ही सरल सा तरीका है। आप इसको पहले पॉजिटिव के लिए, धनात्मक के लिए देख लो, बाद में निगेटिव लगा देना। धनात्मक के लिए देख लो, फिर बाद में निगेटिव लगा देना। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। मान लो अगर हम 7/2 के लिए देखते हैं तो सर बोले ये आएगा आपका सर 3 और 4 के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ माइनस लगे था, सब में माइनस लगा दो, माइनस लगा, है ना, सबसे सरल है ये पहले पॉजिटिव के लिए देख लो, फिर आप माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी ये -3 और -4 के बीच में आएगा। क्लियर है। चलो अब उसी प्रकार हम इसको चेंज करते समय क्या बोलेंगे कि -3 पूर्णांक 1/2 किसके बीच में आएगा, -3, क्या बोलेंगे किसके बीच में आएगा, ये आएगा आपके पास -3 और -4 के बीच में, है ना। चलो फिर अब आगे देख लेते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा पे हमें कहां से शुरू करना है सर, 0 से, और 0 को देखो माइनस में जाना है ना कि प्लस में जाना है, किसमें जाना, माइनस में जाना है। देखो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3 और गया आगे -4, फिर मान आगे 5 होगा। स्टार्टिंग करते हैं, क्या करना है हमें, 0 से चलना है, पहले कहां तक पहुंचना है, पहले पहुंचना है हमें -3 तक। चलो चलते 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 कहां तक पहुंच गए, चलो पहुंच गए हम -3 तक। कहां तक पहुंच गए हम, -3 तक पहुंच गए। क्लियर है, कहां तक पहुंच गए, -3 तक। उसके बाद आगे कितना पहुंचना है, उसके बाद आगे पहुंचना है 1/2 तक। आगे कितना पहुंचना है, 1/2 तक। चलो आगे आप 1/2 कर दो, दो भाग बांट दो, ये हो गया आपका देखो पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, पहला भाग ये हो गया आपका दूसरा भाग। ये पहला भाग आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 1/2। यानी अब आगे कितना आगे बढ़ेगा, अभी आगे बढ़ जाएगा, देखो आगे कहां तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। जब यहाँ पे पहुंचा तो ये जो लिखा है वो कितना लिखा है, तो ये लिखा है -3, आगे पहुंचे था, फिर आगे और कितना चल गया, 1/2 और आगे बढ़ गया, तो -3 पूर्णांक 1/2 जो कि बराबर है -7/2 के। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग निगेटिव संख्या को, ऋणात्मक संख्या को भी संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो जिस प्रकार से आप धनात्मक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हो, उसका उल्टा ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है। क्लियर है। चलो हाँ चलो क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल आर कर दो। चलो अब आता है अगला, कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, और कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर। तो पहले आप क्या करो, कॉपी में बनाओ, फिर इसका आंसर करो पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। पहले आप इसको कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना पोल सेक्शन जाकर। ठीक है, पहले आप कॉपी बनाओ। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ध्यान से करेंगे, पहले देख लो क्या लिखा है, -7/2 लिखा है। ठीक है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, -7/2 लिखा है। ठीक है, तो प्लस के लिए पहले देखो, फिर वहां पर लाके आप प्लस के लिए पहले देखना है, फिर आप उसमें माइनस लगा देना। ठीक है, चलो ठीक है, 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 ठीक है। चलो 4 बच्चों ने, 9 बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किया पोल सेक्शन में, और जितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ध्यान से करेंगे, हमें देखना है कि -7/2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, फिर हमें देखना है कि उसके बाद वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया है। चलो बाकी बच्चे जल्द से जल्द इसका आंसर करें कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। बाकी बच्चे जल्द जल्द इसका आंसर करें कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। सर समझ में नहीं आया। इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको, हाँ सर। सेम क्वेश्चन है बाबू। ओके सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, उसी पर आधारित सेम क्वेश्चन है। आपको पहले ये देखना है कि -7/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो पहले आप वो दो संख्या देख लो,
बाकी अगर वो दो संख्या, जैसे संख्या बोलने का मतलब ये है ना कि उस संख्या के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये संख्या 1 2 के बीच में लाई करे या 0 1 के बीच में लाई करे, तो आप उस संख्या को देख लो, उसके बाद देखोगे कहाँ पे लाई करे। ठीक है, चलो 11 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। हमें क्या पता था कि हाँ -7 तो किन किन संख्या के बीच में लाई करेगा, -3 से लेकर -4 के बीच में, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। क्लियर है, क्लियर है। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो 13 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। और बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है, वो बच्चे अपना आंसर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। हाँ, जिन बच्चों ने अपने कॉपी बना ली, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। चलो अंकित दहिया नाम से बच्चे जो इनके बहुत नहीं है, राहुल धनिया नाम से बच्चे जो इनके आपने भी सेव है, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे दिखा देंगे। चलो हिमांशु झांगरा, ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? चलो हिमांशु झांगरा नाम से बच्चा जो इनके बताइए अपना आंसर माइक ऑन करके। सर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, कैसे ये बता दी सर बच्चों को, कैसे पता चला आपको सी ऑप्शन है? सर पहले 2 की 7 के साथ डिवाइड करो। 2 की सर 3 आता है, 7 के साथ डिवाइड करो। बहुत बढ़िया। चलो तो ये आएगा फिर हमारे उत्तर पास। 3 है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब आपने बोला कि सर ये इसको लिख सकते हैं हम मिश्रित भिन्न में 3 पूर्णांक 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -3 से -4 के बीच में। चलो तो मैं इसमें थोड़ा हिंट देता, देखो पहले तो हमें दिख गया दो चीजें, -3 और -4, है ना। इसका मतलब देखो ये -2 लिखा है, ये गलत हो गया। ये 2 लिखा है, ये तो गलत हो गया। दो ही ऑप्शन बचा, एक सी और एक डी, जो कि -3 और -4 के बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में क्या है, देखो कि हमें कहाँ तक जाना है, -3 तक जाना। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, -3 पे पहुंचते हैं। -3 पे पहुंच गए -3 पे। तो क्या आप बताओ, क्या हम -3 पे आके रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे और हमें 1/2 जाना है। तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि -3 पे ही आके रुक गया है, हमें और आगे जाना है। तो ठीक है, देखते हैं चलो ऑप्शन सी में। चलो ऑप्शन सी चलना स्टार्ट किया, -3 में पहुंच गया। उसके आगे और हमें कितना जाना है, 1/2। तो ये इसको 2 भाग बांट दिया, यानी ये आगे इतना पहुंच जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बढ़िया। चलो क्वेश्चन भी आसान था, चलिए ठीक है। चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट, जिसका नाम है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। क्या नाम है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही सरल सा तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम आपको से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला आपको बताना है -5 और 3 के तो बीच में बाल्टी मार के कितने पूर्णांक है। -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है। चलो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये प्रश्न। ठीक है, आपको बताना है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। चैट बॉक्स में बताना आपको। -5 और 3 के बीच में काउंट करो। चलो मैं इसके लिए थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो।
यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 0 1 2, इधर हो गया 3, उल्टा देख लो, देखो -1 -2 -3 -4 और -5। हमें किसके बीच देखना है? -5 और 3 के बीच में कितना देखना है, कितना पूर्णांक है पता है सर बच्चे? ध्यान से उत्तर कीजिए। देखो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। कितने पूर्णांक है इनके बीच में, ये देखना है हमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा, आप सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में कितने बना देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखो -4 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ में आएगा आपको कितना है? इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी कीजिएगा, उत्तर गलती हो जाए। तो ये हो गया आपके पास -5 और 7 के बीच में कितना पूर्णांक हो गए? इसके बीच में हो गए 7 पूर्णांक, ठीक है। इसके बीच में हो गया कितना? 7 पूर्णांक, क्लियर है? इसके बीच में हो गया आपका 7 पूर्णांक। अब आता है बात, चलो नेक्स्ट, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए -5 और 3, बताइए -5 और 3 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ सर ये परिमेय संख्या है। कैसे पता चलेगा सर? तो हम क्या करते हैं, -5 के नीचे 1 डाल देते हैं और 3 के नीचे 1 डाल देते हैं। दोनों दोनों परिमेय संख्या हो गए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होता है, क्लियर है? अगर वो पूर्णांक हो तो ये पूर्णांक है, तो कंफर्म है, अगर उसके नीचे 0 नहीं है तो क्या है? वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने जितने बीच वाले जो संख्या है, -4/1 -3/1 -2/1 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सर के साथ परिमेय संख्या हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब आप बोलिएगा सर इसके बीच में 7 परिमेय संख्या। क्या बोलिएगा आप? सर इसके बीच में 7 परिमेय संख्या, है ना। आप क्या बोलिएगा? सर इसके बीच में 7 परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी के लिए आप मान लो कि हाँ इनके बीच में 7 परिमेय संख्या है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको पूर्णांक पूछे तो आप काउंट करके देना, क्योंकि पूर्णांक जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है, तो हमें एक एक काउंट करना पड़ेगा। पूर्णांक मतलब कि प्राकृतिक, निगेटिव, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 होता है, पूर्णांक होता है, मतलब एक एक काउंट कर देना। लेकिन जैसे हमने बोला परिमेय संख्या, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में एक निश्चित मात्रा में परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब हुआ कि निश्चित संख्या परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमें जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यानी -5 और 3 के बीच में यह जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 ही परिमेय संख्या हो, इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी परिमेय संख्या होंगे, अनगिनत परिमेय संख्या। मैं एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच में सिर्फ 7 ही परिमेय संख्या होंगी, उससे भी ज्यादा परिमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको ऊपर करके इसके नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिख देते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, मतलब जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। चलो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और ये पेज सारे बच्चों के कॉपी में जरूर 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 नोट डाउन होने चाहिए, जरूर 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 नोट डाउन होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? चलो क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं इसी पूछ लेता हूं आपसे, बताइए, और आप उसमें कंफ्यूज जरूर हो गए। बताइए 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? चार उसमें बताइए,
कितने परिमेय संख्या होंगे? क्या सुनता है? एक बार वाई टाइप, वो एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? बहुत बढ़िया, चलो आराम से उत्तर करेंगे सर, बच्चे आराम से उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट, मैंने कितनी है? इन यहाँ लिख भी देते, चलो अनगिनत, क्या लिख दे? इसका आंसर क्या होगा सर? इसका कितना हो गया? अनगिनत परिमेय संख्या, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये अनगिनत इंग्लिश में लिख देते, चलो इनफाइनाइट, ठीक है मैन, क्लियर है? चलो, तो लेकिन अब मान लो आप क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ दे जी कि सर हम मान ली कि हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे बताइए कौन कौन से होते हैं, कोई 4 बता दीजिए, कोई 5 बता दीजिए, कोई 10 बता दीजिए, फिर कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे हम इनके बीच में परिमेय संख्या? चलो अब हम वही सिखाने वाले हैं, वही सिखाने वाले, जैसे कि मैंने अगर आपसे बोलूं कि हमें 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या चाहिए, कितने परिमेय संख्या चाहिए? 4 परिमेय संख्या। हमें पता है कि हाँ इसके बीच में जो है अनगिनत परिमेय संख्या होती है, हमें क्या पता है कि सर इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, उसी अनगिनत में से सिर्फ हमें 4 परिमेय संख्या लिखना है इसके बीच में, कैसे लिखते हैं ये हमें सीखना है, ठीक है? चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है? 2, क्या हम 2 को 2 के नीचे कुछ नहीं क्या 1 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ है 3, क्या 3 के नीचे कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब आता है बात कि सर यहाँ पे हमें 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो ध्यान दो, जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है, जितनी 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 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाता है उससे एक बढ़ाकर गुना करते हैं। 4 परिमेय संख्या निकालना है तो एक बढ़ा के गुना कर दो, एक बढ़ाए क्या हो जाएगा? मतलब 5 से गुना कर दो। जितनी परिमेय संख्या निकालना उससे एक बढ़ा के गुना कर दो, मतलब 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो इसमें 5 से गुना करती है, इसमें भी 5 से गुना करती है। तो इस प्रकार बताओ सारे बच्चे कि अगर मान लो अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? बताओ इसी प्रकार अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो कितना से गुना करेंगे? 10 से, बहुत बढ़िया। अगर हमें 50 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 50 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो कितना गुना करेंगे? आराम कीजिए, हम कितना गुना करेंगे? 51 से, ग्रेट। अगर हमें 15 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो कितना गुना करेंगे? 15 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो कितना गुना करेंगे? 16। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें कितना निकालेंगे? 4 परिमेय संख्या, तो कितना गुना करेंगे? 5 से, है ना? चलो तो गुना करिए, चलो गुना करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मिल जाएगा, देखो हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 यही 15 और बट्टा 5, इसका मतलब हमारे पास क्या गया सर? 10/5 और 15/5। इसके बीच में हमें कितना परिमेय संख्या लिखना है सर? 4 लिखना है। ये हो गया, देखो हमारे पास 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। तो सर देखो ये हमारी 4 परिमेय संख्या लिखा हुआ है, सर ये हमारी 4 परिमेय संख्या, ये हमारी 4 परिमेय संख्या लिखा हुआ है ना? चलो बढ़िया है, 4 परिमेय संख्या लिखा हुआ है, यानी इसका बहुत ही सरल सा है। तो जल्द से आप इस का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल ऐड कर दो, यानी जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक बड़ा संख्या। हेलो, हाँ बताइए, बताइए मोहित नाम से बच्चे जाएंगे, कोई डाउट होगा आपको? अगर आपको डाउट है तो आप डाउट लो, नहीं डाउट है तो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो समझ में गया? चलो एक क्वेश्चन और कर देख लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल। मान लो मैं बोलूं कि 2/3 और 4/3 के बीच में हमें 7 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 7 परिमेय संख्या निकालना है। तो बताओ सर बच्चे हम कितना से गुना करेंगे? चैट में बताओ सर बच्चे कितना से गुना करेंगे? बहुत बढ़िया, 7 निकाला तो एक बार बढ़ा के गुना कर दो, मतलब हम 8 से गुना करेंगे।
सात निकला है तो एक बढ़ा के गुना कर दो, मतलब किससे गुना करेंगे 8 से। ये हो जाएगा आपके पास 8 दूनी 16 बट्टा 24, और ये हो जाएगा आपके पास 8 चौका 32 बट्टा 24। इसका मतलब सर हमें 16/24 और 32/24 के बीच में कितना लिखना है, 7 परिमेय संख्या। तो बहुत सारे परिमेय संख्या, जैसे मान लो कि बोलेंगे 17/24, 18/24 से लेकर कहां तक लिख देंगे हम, 31/24 तक, और इसके बीच में कोई भी हम 7 परिमेय संख्या निकाल कर लिख देंगे और बोलेंगे कि ये हमारी 7 परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वारी कर दो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। चलो एक बच्चे का डाउट है सर कि ये तो हो गया आपका पॉजिटिव संख्या के साथ, मान लीजिए अगर निगेटिव होता तो क्या करते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। बताइए सर बच्चे, -1 और 0 के बीच में अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें निकालनी है 3 परिमेय संख्या, ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप, तो सर बोलिएगा कि -1 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। अब बताओ सर बच्चे इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से बताओ आप लोग कितना से गुना करेंगे हम लोग इसमें, ग्रेट चार। ग्रेट। हाँ, जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उससे एक बढ़ाकर, उससे एक बढ़ाकर, ठीक है, जितनी एक परिमेय संख्या निकालनी होती है उससे एक बढ़ाकर, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 3 है तो 3 से एक बढ़ाकर क्या होगा 4, ये 4, 3 है तो बढ़ा के 4, ये हो गया आपके पास देखो -4/4, और ये हो जाएगा आपके पास क्या 0/4, -4/4, और ये हो गया 0/4। इसका मतलब क्या हुआ, -4/4 और ये हो गया 0/4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 3, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास बोलेगा -3/4, -2/4, -1/4, यानी ये हो गया आपकी इसके बीच में 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। क्लियर है, 3 परिमेय संख्या। क्लियर है, चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल टाइप कीजिए। सबसे सरल कंसेप्ट क्या था, जितना निकालना होगा उससे एक बढ़ा के गुना करते हैं, जितना निकालना होगा उससे एक बढ़ाकर गुना करते हैं। क्लियर है, चलो अब आता है बात कि अगर इससे संबंधित में अगर आपको क्वेश्चन दो तो क्या बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको इसके संबंधित, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ध्यान दीजिए। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल था, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे, और कहाँ करोगे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन रहने वाला है। चलो ध्यान से देखो, हमें किसका किसके बीच बोला, हमें बोला है -1 और 0 के बीच में कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना, कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें आप गलत नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको इस प्रश्न का उत्तर भी गलत कर रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, और ये क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए था, है ना। चलो उम्मीद करते हैं नहीं भी होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सुरजान राजपूत नाम से बच्चा जान किया बाबू, इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप लोग। ठीक है, चलो 8 बच्चों ने कर दिया इसका आंसर, बहुत नहीं है, 20 बच्चों में से 8 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर कर दिया है। ठीक है ठीक है, 20 बच्चों में से इस प्रश्न का आंसर 8 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। देखो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो कोशिश किया करो सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करें, है ना। चलो
10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 40 सेकंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकंड, 14 बच्चों ने करते। चलो अभी 2-3 बच्चे और बच गए हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, बहुत बच्चे ने करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने अपना उत्तर अगर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन करेगा, और बाकी बच्चे जिन्होंने उत्तर कर दिया उसे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमांशु जांगरा नाम से बच्चे जान के बहुत अच्छा। सनी ग्रोवर नाम से बच्चे जान के आपने भी बहुत अच्छा उत्तर किया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, राहुल धनिया नाम से बच्चे जान के आपने सही किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं बहुत ही आसान से प्रश्न। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला है कि अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम एक बढ़ा के गुना कर, 5 निकालना है तो हम एक बढ़ा के गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6/6, और ये जगह 0/6, और -6/6 के लेकर 0/6 के बीच में देखना है, तो ये देखो हमारे पास -5/6, -4/6 से लेकर कहां तक जाएगा, -1/6। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन एक ही में है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। मतलब अधिकतर बच्चों ने सही उत्तर किया था, बहुत बढ़िया। चलो अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। होमवर्क जो है बहुत ही सरल सा होमवर्क है। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आपका प्रश्न वाली है 26.1, और चैट बॉक्स में डबल वर्ड करेंगे। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। क्लियर है, चलो जल्दी करेंगे, इसका उत्तर करेंगे। चलो इसी प्रकार अगला इसी में का है 26.2, ये भी आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। तो इस प्रकार कौन कौन सा होमवर्क हो गया, 26.1 और 26.2। क्लियर है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट रह गया है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप अपना माइक ऑन करके भी डाउट पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाय सर।